भ्रष्टाचार के मामले में वो टॉप पे हैं इस वक्त। और 80% हमें केजरीवाल का लग रहा है कि ये आएंगे सत्ता में। बीजेपी को ही आना चाहिए क्योंकि झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गया है आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल और बीजेपी में टक्कर ही दोनों में ही है। बाकी कांग्रेस और जो भी निर्दलीय से है हमें उससे उम्मीद नहीं लग रहा है। और 80% हमें केजरीवाल का लग रहा है कि ये आएंगे सत्ता में, चाहे आपकी इनकी काम से हो या फ्री जो भी दे रहा है उनको लालच में ये पब्लिक है, ठीक है ना। पब्लिक के हिसाब से जो है उनको उनके दिल में छमाया हुआ है और काफ़ी 10 साल हो गया उनको सत्ता में आने से। बाकी जो भी अगर दारू के सिस्टम में जो भी एक के साथ एक फ्री दिए हैं, ये चाहे बदनाम हो चाहे जो भी हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी सत्ता में यही आएंगे। बीजेपी वाले के उम्मीद है कि 50% है हमें चांस। हाँ, अगर वो उसमें भी दिक्कत अगर ईवीएम से हो सकता है कि कमी हो या उनके अंडर में, क्योंकि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, कुछ ना कुछ उपाय तो वो लगाएंगे, क्योंकि हार तो वो मानेंगे नहीं किसी कीमत पे, क्योंकि टक्कर दोनों में है। गिरना नहीं चाहेंगे बीजेपी वाले, जहाँ तक कोशिश करेंगे जितने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये केजरीवाल और बीजेपी में काफ़ी टक्कर 100% से 10% उम्मीद ज़्यादा है। सारे चोर हो सकते हैं और कौन है, सब बेकार है, सब कोई काम नहीं करता, भरोसा उठ गया। भरोसा था कब ना। अच्छा, सब अपना अपना पेट भरते हैं, सब अपना पेट। आप बताइए दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार माहौल? देखिए, दिल्ली में तो इस बार हमें लग रहा है कि किसी का जो है ना बहुमत नहीं होने वाला है, जैसा लग रहा है। जैसे हम लोग संगम बिहार से हैं, ऐसे तो वहाँ जो स्थिति देख रहे हैं अभी तक, आज के डेट तक, ना आम आदमी का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना कहीं पर्चा है, ना पोस्टर है, कौन आदमी खड़ा है वो भी नहीं पता है। अब हम लोग तो शुरू से बीजेपी को देते रहे थे वोट। अब इस बार हमारे गली में 100, 200, 300 लोगों से बात हुई और ये पता चला रामविलास पासवान को, बेटा को एक टिकट मिला। उनकी छाप अलग है, ये भी छाप नहीं पता है लोगों को कि किस, कह रहा है कि जब कमल छाप नहीं है तो हम लोग वोट ही नहीं डालने जाएंगे। तो वहाँ का तो ऐसे ही है बात। बाकी दिल्ली में क्या लग रहा है? पूरी दिल्ली में तो अब मेजॉरिटी अब किसी का आने का हिसाब नहीं लग रहा है। हाँ, बस एक ही सीट है। वैसे लग रहा है कि जैसे आम आदमी और कांग्रेस बाद में गठजोड़ कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, फिर बाद में दोस्ती हो जाएगी। बात वो तो दोस्ती होनी ही है। हाँ, वो पीठ में उनको छुरा मारेंगे अभी इलेक्शन के टाइम में। तो अब शीला दीक्षित थी कांग्रेस, उनको ही हटा के इन्होंने आया, इसके बाद तो इन्होंने अपना दिखा दिए। दिखाने के बाद अब सब कुछ चाहिए, पहले कुछ नहीं चाहिए था। तो अब ये दोनों तो मिल ही जाएंगे। बीजेपी तो उनको ना ये देंगे समर्थन, ना कांग्रेस वाले देंगे। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हम लोगों को तो इतना तह तक की बात पता है नहीं। जो आम आपसे सुने, इनसे सुने, इसी में घूम रहे हैं। लेकिन लग रहा है इस बार मामला फंसे। मामला जो है यही फंसेगा। अब आखिरी में लग रहा है कि कांग्रेस, आम, यही दोनों जो। पहले तो दिल्ली चुनावों को लेकर बता दीजिए क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो दोनों तरफ 50-50 है। केजरीवाल के तरफ भी है, बीजेपी के तरफ भी है, 50-50 लग रहा है। अब देखिए इसमें कौन आता है। मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या कुछ रहा? बस वही है, रोड पानी शिक्षा हो, आम आदमी का स्वास्थ्य हो, यही है। इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? क्यों, देखो अभी तो किसी का पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके तरफ जाना चाह रहा है। बाकी देखो आतिशी का जहाँ ज़्यादा है। आतिशी का? जी हाँ जी। रमेश बिदुड़ी? इतना ज़्यादा नहीं है। जो अपने अपने पार्टी वाले हैं उनका बारे में हर बंदा बोलता है कि हमारी पार्टी जा रही है, हमारी पार्टी जा रही है। बाकी जैसे जोर ज़्यादा उसी का ही है। हाँ जी। दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल या बीजेपी इस बार कर लेगी काम? वैसे अभी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। फाइट टक्कर है। फाइट टक्कर है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? है? क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल दिल्ली में? ठीक ही है माहौल, और के दिल्ली में सब ठीक है। किसकी सरकार बन रही है? सरकार सबकी बनेगी, जिसकी आ गई उसकी सरकार है। इस समय सबकी सरकार ही बन रही है। हाँ, और क्या। केजरीवाल जी? केजरीवाल भी ठीक है, अब मोदी भी ठीक है इस समय। हाँ, सब ठीक, सबकी सरकार बनेगी? सब बराबर हैं दोनों। हाँ, सब काम करेंगे? काम तो कर ही रहे हैं, जिसका जो है अपना काम कर रहा हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तो कोई परेशानी नहीं बहरहाल। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों में?
दिल्ली के चुनाव में जी मेरे को तो जी कोई आइडिया लग नहीं रहा। हमारे इलाके में तो कांटे की टक्कर है। हाँ, इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे कोई खास नहीं है, भाई यही होते हैं एमएलए के जो मुद्दे होते हैं, गलियां हो गई, पानी वानी, यही होता केजरीवाल का जोर लग रहा है? है जी। हमारे इलाके से तो दिल्ली में बता दो, पूरी दिल्ली में। हाँ, पूरी दिल्ली में तो शायद केजरीवाल का। हाँ, इसके दिल्ली के चुनाव में ये लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गया है आम आदमी पार्टी से। बीजेपी एक कहना यह है कि आप केवल दिल्ली को परिपेक्ष से मत देखिए, आप देखिए कि पूरे इंडिया में क्या कर रहा है मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट। इसलिए हमें एकदम 100% लगता है कि बीजेपी को आना भी चाहिए। आतिशी का कोई पलड़ा भारी है? नहीं, आतिशी इंडिविजुअल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पार्टी वाइज। पार्टी में आम आदमी पार्टी का जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी केवल झूठा और झूठा अभी देखिए एक से एक झूठे वादा, झूठे फ्रेब ये सब चलाते हैं। अभी जमुना की सफाई की बात में देखिए, जमुना की सफाई में क्या हो रहा है, सफाई किए नहीं, उल्टे दूसरे पे कर दिए कि भैया हरियाणा से पानी आ रहा है, वो गंदे पानी आ रहा है, या उसमें ये पॉइजन मिला हुआ है। ये सब गलत बात है, ये केवल बहाना कर कर के चलने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी ही आएगी। मैं बीजेपी का कोई लीडर नहीं हूँ, एज ए कार्यकर्ता या एज ए जनरल सिटीजन के रूप में बोल रहा हूँ कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी को, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या को, सबको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीजेपी देशभक्त पार्टी है, उसको ही आना चाहिए और आएगी। तो क्या लग रहा है इस पर दिल्ली के चुनावों में कौन सत्ता के करीब है? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के लिए सही है, सबसे बढ़िया, काम भी बहुत अच्छे करे हैं और अब तक लगभग सारे स्कूलों में भी सारे जो फैसिलिटी है वो मिली है, लगभग हर चीज़ में ठीक लगा है केजरीवाल, अभी तक ठीक है लगभग। साफ सफाई सब बढ़िया, गुड, बिल्कुल। जिंदगी नहीं है। स्कूलों में और अस्पतालों में इतने अच्छे फैसिलिटियाँ मिली हैं, आज से पहले नहीं था मगर अब होने लगा है। जब से केजरीवाल सरकार आई है सत्ता में, जब से ही बहुत बढ़िया होने लगा। नहीं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। स्कूलों के भी हाल वही थे, सड़कें भी वही थी, गलियां भी वही थी, हर चीज़ में बेनिफिट मिला जब से केजरीवाल सरकार आई है। किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो मैं जो कह रहा हूँ, मेरी तरफ से तो ना ही है, और कोई भी देना चाहे तो केजरीवाल सरकार ही आनी चाहिए। फुल बहुमत में तो यही है, नहीं फुल बहुमत से अगर बीजेपी आई तो दिल्ली का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। हाँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो बीजेपी के फेवर में लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल कोई काम नहीं किया, जितना भी किया सब कुछ लूट लिया है, और भ्रष्टाचार के मामले में वो टॉप पे हैं इस वक्त। बाकी बीजेपी ही आएगी। हाँ जी। रमेश बिदुड़ी का जोर है? हाँ जी, बिल्कुल रमेश बिदुड़ी का जोर है। दूसरी चीज़, अगर काम किया होता तो जनता उस तरफ ध्यान देती, जब काम ही नहीं किया तो जनता का ध्यान ऑलरेडी बीजेपी की तरफ ही होगा। आपको क्या लग रहा है सर? बीजेपी ही लग रही है। हाँ, केजरीवाल नहीं? केजरीवाल के भी देखो, जो से ये शराब घोटाले हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी लग रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, केजरीवाल ने जो बोला था कि ना मैं कोई गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, जबकि अपना शीश महल बनाने में उसने, लोग जनता कोरोना से मर रही थी, उस टाइम पे उसने अपने शीश महल में पैसा लगाया, न कि पब्लिक की तरफ ध्यान दिया। अगर उतना पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च कर रहा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उसने जितना भी पैसा था वो सब अपने शीश महल में लगाया।